नवरात्रि के समय ले आएं या गुप्त चीज, गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन खिंचा हुआ चला आएगा। इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 से शुरू हो रही है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक नव वर्ष की शुरुआत इसी महीने से मानी गई है। इस साल के पहले महीने को चैत्र महीना कहा जाता है। चैत्र माह में पड़ने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि का यह पर्व चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि को बहुत ही महत्व दिया गया है। मान्यता है इन दिनों में अगर कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति करता है तो उसको अवश्य ही माता दुर्गा जी का वो आशीर्वाद प्राप्त होता है जिसके बाद उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में 9 दिनों में माता दुर्गा जी की विशेष कृपा पाने के कुछ उपाय बताए गए हैं। ये आसान और अचूक उपाय हैं जिनको करने से न केवल आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी बल्कि माता दुर्गा जी की आपको कृपा भी मिलेगी। घर में सुख समृद्धि भी आएगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्यौहार बहुत ही खास होता है। नवरात्रि के 9 दिन तक लोग उपवास तक रखते हैं। देवी दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिन के दौरान देवी दुर्गा स्वर्ग से उतर के पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि पर कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आप करते हैं तो अवश्य ही आपको माता दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जिन चीज़ों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं उनको सिर्फ आपको नवरात्रि के किसी भी दिन में से एक दिन लेकर के आना है, अपने घर पर स्थापित करना है, उसका सही तरीके से उपाय करना है और अवश्य ही माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, माता दुर्गा जी का अगर आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी आपको परेशान नहीं कर सकती। माता दुर्गा जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद मान के चलिए आपके चाहे लाखों दुश्मन आपके खिलाफ खड़े हों वो आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे और जिस व्यक्ति को भी माता रानी का आशीर्वाद मिल जाता है उस व्यक्ति को कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसीलिए इस वीडियो में आज आपको हम वो जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों जिसको आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो, आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेक दें, तो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। और दोस्तों, आप लोग अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार इस नवरात्रि पर कोई ऐसा उपाय निकल करके आता है जिससे आपको फायदा हो सके वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता दें। इसलिए अपनी राशि लिख दीजिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि नवरात्रि के समय कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भूल करके भी नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़, शराब मदिरा का सेवन नवरात्रि के 9 दिन गलती से भी मत कर लीजिएगा वरना आपको माता दुर्गा जी का क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। दूसरा, नवरात्रि के समय कभी भी तामसिक भोजन नहीं किया जाता। तामसिक भोजन का मतलब है नॉनवेज जैसे मुर्गा, मछली, ये सब गलती से भी मत खा लीजिएगा वरना आपके ऊपर दोष लग सकते हैं। तीसरा, नवरात्रि के समय कभी भी महिलाओं के ऊपर, कन्याओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर चिल्लाया नहीं जाता है, कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इससे माता दुर्गा जी रुष्ट हो जाती हैं। चौथा, नवरात्रि के समय गलती से भी नाखून वगैरह मत काटिएगा। पांचवा, हो सके तो नवरात्रि के समय आपको दोस्तों चमड़ों की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खास तौर से अगर आप व्रत रखते हैं तो चमड़े की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल मत कीजिएगा वरना आपका व्रत पूरा नहीं मनाएगा। अभी तक हमने आपको यह बताया कि 22 मार्च से जब से नवरात्रि शुरू हो रही है तब से 9 दिन तक आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब आपको हम बताएंगे कि नवरात्रि के समय आप किन चीज़ों को अपने घर पर ला सकते हैं जिनको लाने के बाद अवश्य ही आपको माता दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है दोस्तों कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप विदेश में जाकर पढ़ाई करें, नौकरी करें, आप चाहते हैं कि आप तीर्थ यात्रा पर जाएं, 4 धाम पर जाएं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं जिसकी वजह से ना आप यात्रा कर पा रहे हैं, ना तीर्थ यात्रा पर जा पा रहे हैं, ना 4 धाम पर जा पा रहे हैं, तो अब आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, नवरात्रि के समय एक लाल ध्वज जिस पर माता लक्ष्मी दुर्गा जी का कलश चित्र हो उसको आपको किसी भी मंदिर में दान कर देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो अवश्य ही माता रानी के आशीर्वाद से आपकी विदेश जाने की जो भी तमन्ना है, मनोकामना है वो पूरी होगी। आप 4 धाम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, अवश्य ही आप लोग जाएंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों के बीच में कभी भी आप लोग किसी भी मंदिर में जा करके एक लाल ध्वज जिस पर माता रानी जी की कला चित्र है उसको अवश्य ही दान कर दें। दूसरा, अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, आपको आर्थिक परेशानी है,
आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है, पैसे आने के रास्ते बंद हो गए, तो आपको क्या करना चाहिए? यह उपाय बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। उपाय बड़ा आसान सा है। आपको एक चांदी का सिक्का लेकर के आना है। आप चांदी का सिक्का लेकर के आइए नवरात्रि वाले दिन। इस चांदी के सिक्के को अपने घर के पूजा घर में रख दीजिए, जहाँ पर माता रानी की कला चित्र हो, मूर्ति हो। इस सिक्के को आपको रख देना है। अब सुबह शाम आपको अपने पूजा घर पर घी का दीपक जलाना है। इस सिक्के को 9 दिन के बाद आपको एक लाल कपड़े में मौली धागे से बांध करके अपने किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ से आप पैसे का लेन देन करते हैं। तिजोरी में, अलमारी में, या व्यापारी हैं तो वहाँ पर जहाँ पर आप पैसे का लेन देन करते हैं, उत्तर दिशा में रखिएगा। इतना अगर आप कर देते हैं, आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। चांदी के किए गए सिक्के का यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इसीलिए बहुत से जो व्यापारी होते हैं दोस्तों, वो नवरात्रि का इसीलिए इंतजार करते हैं ताकि चांदी के सिक्के का ये महा उपाय वो कर सकें। और अगर आपने यह कर लिया तो आपको आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपको रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोग ने देखा होगा कि आपके घर में कुछ ऐसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, या मान लीजिए कोई बच्चा ही है जिसको ऐसा रोग लग जाता है जिसका आप इलाज करा करा के थक जाते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आप परेशान मत हो। नवरात्रि के समय किया गया यह महा उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकता। गाय के दूध से बना हुआ घी आपको लाना है, शुद्ध घी होना चाहिए। इस घी को लेकर के आइए और इसी का दीपक सुबह शाम अपने घर के पूजा घर में जलाइए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, माता रानी के आशीर्वाद से आपके घर में किसी को भी बुरी नज़र, काला जादू, कोई ऐसा रोग लग गया है जिससे आप बहुत परेशान हो गए, आपके घर के व्यक्ति बहुत परेशान हो गए, इस तरीके के रोग से आपको छुट्टी मिल जाएगी। चौथा उपाय बताने से पहले आपसे निवेदन है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बहुत से लोगों की तमन्ना होती है कि उनका खुद का एक घर हो, वो घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन बहुत परेशानियां आ जाती हैं जिसकी वजह से वो लोग घर नहीं खरीद पाते हैं। तो आप परेशान मत हो। नवरात्रि के दौरान एक छोटा सा मिट्टी का घर ले आइए। इस मिट्टी के घर लाने के बाद अपने घर के पूजा घर पर इस घर को रख दीजिए। आप लोगों को बस इतना करना है कि प्रतिदिन आपको शाम के वक्त सूर्यास्त के बाद एक घी का दीपक जो आप जला रहे हैं वो जलाते रहिए और माता रानी के आगे अपनी यह मनोकामना बोल दें घर खरीदने की। अवश्य ही आपका एक खुद का घर इस नवरात्रि के बाद हो जाएगा। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, इसलिए हमने आपको यह बताया और इसको कीजिए। अगर आप घर खरीदने की तमन्ना रखते हैं तो इसको कीजिए। पांचवा एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिसको अगर आप करते हैं तो आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप नौकरी के लिए तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप परेशान हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर के, तो आप परेशान मत हो। नवरात्रि के किसी भी दिन आप 3 नारियल खरीद करके ले आइए। इस एक नारियल को आपको अपने पूजा घर पर रख देना है, एक नारियल को आपको ले जा करके मंदिर में दान कर देना है, और एक नारियल को दोस्तों आप लोगों को बहती नदी में बहा देना है। इतना अगर आप कर देते हैं तो मान के चलिए माता रानी के आशीर्वाद से अवश्य ही आपकी एक अच्छी नौकरी लगेगी, मन चाहिए आपकी नौकरी मिल जाएगी। और जो नारियल आपने अपने पूजा घर में रखा है, इसको किसी भी हवन वाले दिन जो हो आप इसको उसमें डाल दीजिएगा। इतना बस आपको करना है दोस्तों, और अवश्य ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। अगर आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो माता रानी के पर आप विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ इस उपाय को कीजिएगा, तभी आपको नौकरी मिलेगी। अब दोस्तों, जो आपको हम बताने आ रहे हैं, यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था वह धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और ये उपाय बहुत आसान सा है। आपको नवरात्रि के 9 के 9 दिन, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नवरात्रि के 9 के 9 दिन हर किन्नर को, मतलब एक अलग अलग किन्नरों को 101 रुपये दान करना है। आपने अगर नवरात्रि के प्रतिदिन यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, अवश्य ही आप लोगों के जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। ये एक ऐसा महा उपाय है दोस्तों जो ज़्यादातर व्यापारी लोग करते हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए आपकी कोई भी मनोकामना है, मनोकामना चाहे जैसी भी हो, किसी भी चीज़ की मनोकामना हो, जैसे संतान प्राप्ति की, रोग मुक्ति की, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल पड़े, तो यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने रहे हैं। मौली धागे का पूरा बंडल आपको खरीद करके लाना है। इसी बंडल में आपको 9 गांठें लगा देनी है और 9 मनोकामनाएं बोलनी है। 9 अपने ये गांठें लगा करके अपनी 9 मनोकामना बोलिए और इसी बंडल को ले जा करके किसी मंदिर में समर्पित कर दीजिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। माता रानी के आशीर्वाद से जो भी आपने अपनी मनोकामना बोली थी, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, वह पूर्ण होकर रहेगी। अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे। मान लीजिए आपके शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक छोटा त्रिशूल हो, अपनी मतलब क्षमता अनुसार एक छोटा त्रिशूल, बड़ा त्रिशूल, जैसा भी आप त्रिशूल खरीद सकते हैं खरीदिए और उसको ले आकर के मंदिर में दान कर दीजिए। नवरात्रि के किसी भी दिन आप यह उपाय कर लेते हैं, मान के चलिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके शत्रु जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो आपकी तरफ नज़र भी नहीं उठाएंगे और उल्टा आपके सामने घुटने टेक देंगे।
दोस्तों अब जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं, यह उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। कहा जाता है कि नवरात्रि के समय अगर माता लक्ष्मी जी की एक मूर्ति घर पर लाई जाए पीतल की और उसको स्थापित किया जाए अपने पूजा घर में, तो ये बहुत शुभ होता है। इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। 22 तारीख से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है, इन बातों का आप ध्यान रखिएगा और आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।